यह जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। यह जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वह पल भी आएगा आपके जिंदगी में जिसकी ख्वाहिश है आपको। मेहनत पर भरोसा और वक्त का इंतजार करो। जय हिंद दोस्तों। सीएस के अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत लाजवाब टॉपिक है। टॉपिक है संख्या। तो हम लोग संख्या को सीखेंगे एकदम जीरो से लेके हीरो तक। लगभग 15 से 20 प्रकार की संख्या यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा एकदम इजीली। इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइफ टाइम संख्या नहीं भूलिएगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है संख्या, जिसको हम नंबर कहते हैं। ये नंबर क्या है इसको हम लोग जानते हैं। इस संख्या को नंबर को हम क्या करते हैं जानते ही, नंबर है क्या। इसको इंग्लिश में हम नंबर कहते हैं। देखिए, तो कहीं भी आप जाइएगा ना, कहीं भी बुक निकालिएगा या कुछ भी निकालिएगा पढ़ने के लिए, तो उसमें संख्या दिया रहता है। संख्या में दिया रहता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भज्य संख्या, सब यहीं पे अधिकतर लोग जानते हैं। तो हम लोग को संख्या जानना कि आखिर संख्या क्या है। तो गणित में संख्या क्या होता है, या वह वस्तुएं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, संख्याएं वह वस्तुएं होती है जिनका उपयोग गणित में मापने, गिनने एवं नामकरण करने में किया जाता है। देखिए, सबसे इजीली मेथड है, बड़ा मजा आने वाला है। जैसे जो संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही हमारा संख्या है जो कितना है 10 है। यही संख्या है जो है कितना, तो 10 है। यानी गणित में संख्या हो गया हमारा 10। और इसी 10 संख्या से 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली, 5 अंक वाली, इतना बड़का वाली हम संख्या लिख सकते हैं। और इसमें अब उसके बाद हमारा आएगा संख्या के प्रकार। ये हो गया हमारा संख्या। संख्याएं वह वस्तुएं होती है जिनका उपयोग गणित में मापने, गिनने एवं नामकरण करने में किया जाता है। मापने का मतलब हुआ जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर माप दिए। हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। 10 लीटर दूध देना तो 1 10 बेर से करता है। तो ये हो गया मापने। गिनने, गिनेंगे हम क्या करेंगे, इसको गिनेंगे। जैसे मान लीजिए ये पेज है तो इस पे कितने नाम लिखा गया है इसको हम गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, या लाइनिंग में 10 आदमी खड़िया जाता है उसको गिनते हैं, या इसको हम गिनते हैं कि इसमें कितने शब्द है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 शब्द है इस संख्या में। तो गिनने में और नामकरण करने में किया जाता है। 10 नंबर पर तू, जैसे रोहित शर्मा का जो जर्सी का नंबर है, कितना नंबर है, 45 नंबर। विराट कोहली का 18 नंबर, नामकरण हो गया। तो अगर जर्सी 18 नंबर आई तो समझ जाएगा इंडिया के विराट कोहली खेलने जा रहे हैं। तो यह हो गया नामकरण करने, यानी हो गया मापने, गिनने और नामकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है।
संख्या होता कहाँ से है? 0 से लेके 9 तक। कितना होता है दोस्त? 0 से लेके 9 तक होता है। अब यहां देखिए, यह हो गया। अब हम क्या करेंगे? सभी संख्या के प्रकार को समझेंगे। दिया है संख्याओं के प्रकार, यहां पे दिया हुआ है संख्याओं के प्रकार और उनके परिभाषा। इंग्लिश भी है टाइप्स ऑफ नंबर एंड देयर डिफिनीशन। उसका परिभाषा क्या है? तो पहला जो है वह है प्राकृत संख्या। पहला क्या है दोस्त? प्राकृत संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को भी प्राकृत संख्या बोला जाता है। जैसे में देखिएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। अनंत का सिंबल ऐसे होता है। तो मैथ में देखिए 8 बना दीजिए और इस 8 को क्या कीजिए? नचा दीजिए, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। 8 को क्या कीजिए? नचा दीजिए, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कितना जाएगा? अनंत तक जाता है। 2 नंबर में आता है पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। अब देखिए होल नंबर यहाँ पे देखेंगे, इसको किससे कहते हैं? होल नंबर को क्या होता है? तो देखिए, प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दीजिए ना, वह होल नंबर बन जाता है। या वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में आएगा हमारा, जैसे में आएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिट, इसको हम अनंत कहते हैं। तो 0 से शुरू होता है, या गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वह संख्या क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। The number start from 0 is called whole number. The number start from 1 is called natural number. कोई दिक्कत? चलिए यहां तक हो गया। देखिए इसमें एक एक नोट आएगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा। अभी सिंपल डिफिनेशन हो गया कि यहां से यहां तक होता है। अब एक काम कीजिए, यहां देखिएगा, अगर हम इसको इतना ले लें तो यह कौन संख्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। आज 0 जोड़ दिए तो कौन संख्या हो गया? और यहां से पूरा कर दिए तो कितना हो गया? पूर्ण संख्या। चलिए उसके बाद आएगा सम संख्या। उसके बाद क्या है? क्या है? सम संख्या है। तो यह देख लीजिएगा, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए से हम सम संख्या कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 के पहाड़ा दू का दू, दू दू ना चार, दू तिहाई 6, दू चौका 8, डॉट 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 अनंत। यह हो गया, दू से पूरा पूरा विभाजित हो जाए चाहे दू से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है ना। अभी नोट सब आएगा इसमें, बस ये सिंपल डिफिनीशन है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। द नंबर डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। डिवाइडेड बाई 2, दू से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। 4 में आता है विषम संख्या। देखिए नोट आगे मिलेगा आपको, देखिएगा यहाँ पे नोट मिलेगा आपको, हर एक चीज का नोट है। 4 में आता है विषम संख्या, वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। इसमें लिखेंगे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कितना हो जाएगा, 1 3 5 डॉट डॉट इन्फिनिट तक चला जाएगा, 2 से नहीं कटे बस। अब यहां देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। कहो ना प्यार है। देखिए नोट नंबर 1, कि नहीं भी माने कोई भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का जोड़ने पर हमेशा सम मिलता है। कि नहीं मतलब कोई 2 संख्या को, सम संख्या को हमेशा आपस में जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, सम। क्या मिलेगा, जैसे एक सम संख्या हो गया 8 और दूसरा सम संख्या हो गया 10, कितना होगा 18। तो 18 सम संख्या है कि विषम संख्या, सम संख्या, ये हो गया। उसके बाद है, यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या को जोड़ा जाए तो वह हमेशा विषम संख्या होता है। चलो कोई संख्या, सम संख्या हमने ले लिया जिसका मान है 9, सम संख्या ले लिया 6, इसमें कोई विषम संख्या जोड़िए, 5 जोड़ते हैं तो 6 5 11 विषम संख्या है कि नहीं। तो सम में कोई भी संख्या जोड़िएगा तो विषम संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कस के बोलने का, मजा आने का कि नहीं आने का, आने का। बहुत अच्छा, आप लोग को बोलने का तो मेरे को भी अच्छा लगता है। चलिए बाबू, तो ये भी हो गया। तीसरा है, यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो हमेशा क्या होता है, सम संख्या मिलता है। कोई विषम संख्या मान लीजिए हमने ले लिया 11, एक और विषम संख्या ले लिया 3, 11 3 14, तो 14 सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ। तो इस पर एकदम ध्यान देने का और बहुत मजा आने का। तो 3 को नोट हो गया। नोट नंबर 4, किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम हमेशा सम संख्या होती है। सम संख्या घात जितना भी हम करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 के घात 3, तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार है तो 3 बेर, आ 200 बेर हो तो 200 बेर लिखल जाए। तो 2 दूना 4 दूना, तो 2 के घात हम कितना हो, सम संख्या घात कितना बेर करेंगे तो सौ में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। का हो, सही है कि नहीं सही है। हाँ, इसी तरह मेहंदी लगा के रखना, मेहंदी सजा के रखना, तुमको लेने आएगा नहीं, इसमें सजना नहीं चलेगा, इसमें क्वेश्चन चल रहा है। चलिए आगे है, किसी भी विषम संख्या के जितनी भी घात किया जाए परिणाम हमेशा क्या मिलेगा, विषम। जैसे 5 के घात 3 कर लिए, चाहे 5 भी कर सकते हैं, तो 3 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125। देखो नाच, लास्ट में विषम संख्या आ गया। आया कि नहीं आया। तो इसको हमेशा देखिएगा, विषम संख्या को कितना घात करेंगे तो हमेशा मान क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। अब देखिए
5 नंबर में है यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, संयुक्त मतलब होता है मिलना। तो ऐसी संख्या, चलिए इसको डिफिनेशन देखिएगा। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा जो एक एवं स्वयं के अलावा अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या या संयुक्त या यौगिक, कभी कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। इसको हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। चारों याद रखिएगा। जैसे अपने और एक के अलावा किसी से कट जाए, जैसे 6, 4, 9, 18, 25, 50, यह एक से कटेगा, एक को लेना नहीं है, दूसरे कटेगा, और किससे कटेगा? तो एक को लेना है, एक को नहीं लेना है। अपना अलावा और एक के अलावा कौनों से कट जाए। एक और हमने संख्या लिया, यहाँ पे लिया हमने 5, तो 5 किससे कटेगा? नहीं तो एक से कटेगा, नहीं तो किससे कटेगा? 5 से। तो ये कह रहा है, इसमें कंडीशन रखा गया है कि अपना अलावा दूसरों से कट जाए। जैसे आपन बात और नापन हो, अपना अलावा दूसरों कहीं से का हो जाए, मिल जाए। जैसे नेताजी उठलन इलेक्शन में, तो इलेक्शन हुए न नेताजी जीतेंगे जे अपना घर के वोट के साथ साथ दूसरों घर के वोट लेंगे, वही ना जीतेंगे। बस सेम कंडीशन है। तो यहां पर ये नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होई ई ना होई। ऐसे कि महोदय एक और स्वयं के अलावा कोनो से नहीं कटत, आ जब कोनो से ना कटेम तो यहाँ के ना सटेम, जब ना सटेम तो ना होखेम, इलेक्शन हार जाएम तो वाइफ उठाएगी झाड़ू, सेवा करेगी। बाकी आप लोगों को पता है। तो वैगिक देखो, यौगिक संख्या जो होता है अपने से भी अपने से तो कटता ही कटता है सब संख्या, किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित तो हो जाए उसे हम भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या कहते हैं। स्वाहा। 6 नंबर, ऋण संख्या या भाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या या प्राइम नंबर। देखेंगे ई नहीं कटेगा। वैसी संख्या है जो अपने एक के अलावा केहू से ना कटे। माने इलेक्शन में तू उठल बाड़, एगो तहार वोट मिलल, एगो तारा मेहरारू के, बाकी केहू देवे ना कोई, ओकरे कहल जाला अभाज्य संख्या। नहीं समझे? 2 गो वोट मिलल, एगो राउर वाली के, तीसरका मिलबे ना कोई, लोग खोजत रह गई, टकटरत रह गई, नहीं मिलेगा। ओ माय गॉड, मिला नहीं मिला। जब नहीं मिला तो काम गड़बड़ाया, तो गड़बड़ाया, तो हुआ नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? वैसी संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे
अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 5, 11, 19, 31, 53, उसके बाद क्या आएगा 97, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यह किसी से नहीं कटेगा। 2 कटेगा जब अपने से कटी, ना तो 1 से कटी, बाकी किसी से नहीं कटेगा। इनमें से जितना लोग इलेक्शन में उठी, कितना वोट मिली? बस एगो अपन घर वाली के। जब बाहर वाली के ना मिली तो वह इलेक्शन में ना जीते, काम का बड़ा जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? यह देखिए, यह क्वेश्चन हर साल मैट्रिक क्लास में पूछा जाता है 1 नंबर में, और इसका नाम ये देता है रूढ़ संख्या कौन लेगा। तो ओ माय गॉड, रूढ़ संख्या पूछा है का? ओ माय गॉड, हमने तो अभाज्य पढ़ा है, यहाँ तो रूढ़ संख्या हो गया। बात तो रहा की जो है बुढ़ारी में सीखना है, जवानी में सीख लेना है, तो मजा आ गया। तो हमने अभी 6 सीख लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें है थोड़ा प्यार मोहब्बत, मौका धोखा है, पढ़ ले बाबू, ये मौका है। देखिए नोट में क्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही क्या है अभाज्य संख्या है। एक कोई पूछे आपसे कौन संख्या है, तो बोलिएगा प्राकृत संख्या है। एक भाज्य है नहीं, एक अभाज्य है नहीं, तो एक क्या है? नेचुरल नंबर। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बात तो सही है। 2 सबसे छोटी कथी है? अभाज्य संख्या। एक छोटा अभाज्य संख्या होकबे ना करी, एक तो होकबे, एक हईले ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी है, बाकी सभी अभाज्य संख्या है विषम है। 2 एगो संख्या हुआ, कौन कौन संख्या हो? सम है और अभाज्य। अब बाकी सभी अभाज्य संख्या का होला? विषम होला। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसको हमेशा क्या करना है बाबू? ध्यान में रखना है। रखना है कि नहीं रखना है? रखने का तो मजा आने का, नहीं रखने का तो मजा नहीं आने का। जब नहीं आने का तो समझ में नहीं आने का, नहीं आने का तो कुछ नहीं बनने का। अच्छा लग रहा है। चलिए, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या है? 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या है? अब लेको तो सर 1 से 25 तक जब 9 गो बा, तो 25 से 50 9 दूना 18 नहीं ना, ये जो नहीं कटेगा वही ना सटेगा। देखिए, जो संख्या किसी से नहीं कटेगा वह जाके अभाज्य में सटेगा। सटेगा भाई, सटेगा। जो नहीं कटेगा वो सटेगा। कहां सटेगा? अभाज्य संख्या में। कौन सटेगा? जो दूसरे किसी से, वो कहां जाके सटेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या है, ट्विंगल प्राइम नंबर। तो जुड़वा माने 2 गो। जुड़वा माने आप नहीं सुने हो? जुड़वा लड़का भइल बा। कितना मुस्कुरा अरे आप लोग काहे मुस्कुराते हो? जुड़वा का इसमें हुआ क्या? कौन जुड़वा? जौन मुस्कुरा रहा हमको लगता है जुड़वा हुआ है। हाँ, तो जुड़वा अभाज्य संख्या 2 को एक संग होके, देखिए वो ऐसी संख्या है जो 2 लगातार हो, जैसे 2 होके 2 और 5 नहीं, ये नहीं होगा, अंतर 2 होके चाहिए। अभाज्य संख्या लीजिए 3 5, इस 3 5 5 7 17 19। वैसी 2 अभाज्य संख्या है जिसके बीच के अंतर कितना होके? 2। एमे 2 के अंतर बाकी ना, आ दोनों के दोनों का होके अभाज्य। का होके हो? का होके? अब देखो हई होई, एकरा बीच का अंतर कितना बा? 3 होई। जोड़वा अभाज्य संख्या माने 2 गो होके, लेकिन बीच में ओकर मान कितना होके? 2 गो के अंतर होके। कितना का अंतर होके? तो उसे हम क्या कहेंगे? जुड़वा। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या सअभाज्य संख्या भी होती है। इसके बाद मिली जैसे, इसको कहते हैं ट्विंगल प्राइम नंबर। अब आता है सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो आप देखिए, वैसी संख्या है जिसका वैसी 2 संख्या है जिसका मौसा 1 हो। वैसी संख्याएं
जिसका HCF कितना हो। HCF मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, हायर कॉमन फैक्टर, मौस एक हो। जैसे 2 3 4 5, इसका मौसल निकालेगा क्या आएगा, मौसल निकालेंगे कितना आएगा, भाग भी से मौसल निकालना आता है, चलिए हम सिखाते हैं। तू मुझे छोड़ के यदि तुम जाओगे, 5 में से 4 घटाओगे 1 पाओगे, पुनः इसको लाके इधर बैठाओगे, 4 से पूरा 4, धड़ाम धड़ाम कट जाएगा, यही ना आंसर होता है। भाग भी से मौसा से ना होता है, तो एगो मौसा भी हो गया, तो एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब दो संख्याओं का मौसा एक हो उसे हम सआभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक जुड़वा भाज्य संख्या सआभाज्य संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सआभाज्य संख्या जुड़वा भाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए, प्रत्येक जुड़वा भाज्य संख्या जौन बा उ सआभाज्य हो जाए, लेकिन सभी सआभाज्य संख्या जुड़वा भाज्य संख्या ना हो। मैटर देखिए, उसके बाद है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो जितना भी संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। जितने भी संख्या को देखिए, हम जितने भी गणित में संख्या का यूज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, तो इसमें हम इसको सीधे लिख लेंगे, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रियल नंबर कहते हैं। तरह सा मजा आ गया, साफ साफ लिख देते। उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। अब प्रश्न आता है, सॉरी परमेय संख्या कहां से आ गया, परमेय संख्या कहां से आ गया। तो इसमें रूट में भी होता है, बटा में भी होता है, आगवा जस्ट भेटाएगा। वैसी संख्या है, रियल संख्या, रियल नंबर का ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं, वैसी सभी संख्याएं जिसका उपयोग दैनिक जीवन या गणित में किया जाता है, जैसे में आएगा 1/2 √5 पाई। इसका नाम क्या है, पाई। इसका नाम क्या है बाबू, ये सभी कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। यानी कि जितना अभी तक हम लोग संख्या इसमें पढ़ेंगे ना, सब के सब संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या। 3 वास्तविक संख्या, -5 वास्तविक संख्या, 2/3 वास्तविक संख्या, 2 वास्तविक संख्या, 0.035 वास्तविक संख्या, √12 वास्तविक संख्या। ठीक है ना, जितना संख्या हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं सभी के सभी वास्तविक संख्या होंगे। अब देखिए, अवास्तविक संख्या जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम काल्पनिक नंबर संख्या भी कहते हैं, वैसी संख्या जिसका मैथ में इसका कोई मान नहीं निकलता, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे रूट में -1, रूट में -3, ऐसे संख्या नहीं होते हैं। इसको कल्पना किया जा सकता है। जैसे आप सोच जाइए, कल्पना कीजिए, मैट्रिक में हम बिहार बोर्ड में टॉपर करेंगे, तो कौन को, तू बिहार बोर्ड में टॉपर करेगा, हम यूपी बोर्ड में टॉपर मार देगा। तो यह हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। क्या हो गया, अवास्तविक संख्या, माने वैसी संख्या जो वास्तविक नहीं हो उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे ऐसे दिया हो। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो वैसी संख्याएं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या क्या हो, शामिल हो। क्या शामिल हो, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आपस में क्या हो बाबू, शामिल हो। उसे हम क्या कहेंगे, कौन संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं।
हेलो 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 हेलो। अब पूर्णांक संख्या में देखेंगे, वैसी संख्या है, खूब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं समझा चुका हूं, इसका डिफिनीशन देख लीजिए। वैसी संख्याएं जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, इसको जेड से सूचित किया जाता है, इसको जेड से सूचित किया, इसको जेड से सूचित किया जाता है, खूब ध्यान से देखिएगा। मच्छिया तू भाग जा, हाँ देख लीजिए मेरे दोस्त, इसको जेड से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। देखिएगा, इंटीजर नंबर जो होता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, जैसे में यहाँ पे आएगा, जैसे में मेरे दोस्त माइनस इन्फिनिट मतलब अनंत से कहाँ पर आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिट तक, यानी कि माइनस से लेके प्लस तक वे सभी की सभी संख्याएं क्या होंगे, वे होंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे किसे कहते हैं, जिसमें केवल धनात्मक संख्या हो, इसमें होता है जिसमें केवल धनात्मक संख्याएं शामिल हो या सम्मिलित हो। जैसे जैसे में देखिएगा, जैसे में होगा क्या बाबू मेरे दोस्त, यहां पे होगा माइनस, माइनस तो होगा नहीं, प्लस इन्फिनिट डॉट डॉट 5 4 3 2 1, जो जीरो होता है ना उसको धनात्मक में लिया जाता है, ऋणात्मक में नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो यह हो गया हमारा क्या, यह हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसमें केवल धनात्मक हो, प्लस हो, समझने का ना, बहुत मजा आने का। उसी तरह इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, ऋणात्मक, इसमें केवल ऋणात्मक संख्या हो, इसमें केवल और केवल ऋणात्मक संख्या हो, इसमें केवल ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो। जैसे जैसे में खूब ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसमें जैसे आएगा माइनस इन्फिनिट -3 -2 -1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें माइनस आएगा, अदरवाइज कोई संख्या नहीं आएगा। तो जब माइनस आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, ऋणात्मक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। माछी भाग जाओ, चलिए उसके बाद हमारा आएगा परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, रेशनल नंबर कहते हैं।
परमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिस संख्या को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा, रेशनल नंबर P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे में देखिएगा खूब ध्यान से, जैसे में 2, 3, 1/2, 22/7, यह P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके नीचे एक छिपा रहता है ऑलरेडी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होता है वह परमेय संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या एक लिखिएगा ना, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिट, तो इसके नीचे एक छिपा रहता है ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो अतः यह क्या होगा, परमेय संख्या होगा। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि परमेय संख्या ये है, यह प्राकृतिक संख्या होगा नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी प्राकृतिक संख्या होगा और परमेय संख्या होगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी परमेय संख्या होगा। जैसे 0, 1, 2, तो 0, 1, 2 भी परमेय संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक परमेय संख्या होगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी परमेय संख्या होगा। परमेय संख्या पूर्णांक संख्या -3, -2, -8, 7, ये भी क्या है, ये भी परमेय संख्या है। और प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा, क्योंकि परमेय संख्या में बाटा आता है, तो इसमें बाटा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, उसे परमेय संख्या कहते हैं जहां Q बराबर नहीं हो 0 के। नीचे वाला मान कभी ऋणात्मक नहीं हो, वो अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्त, जैसे में आप समझिएगा 0/2 बराबर 0, लेकिन 2/0 बराबर अपरिभाषित, क्योंकि इसका परिभाषा अभी नहीं दिया गया, इसका कोई मान नहीं होता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो अपरमेय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे में देखिए वैसी संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे में देखिए खूब ध्यान से, जैसे बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है इसका। जैसे में देखिएगा √3 पाई, देखिए पाई का जो मान होता है ना, वो होता है 22/7 के बराबर। तो 22/7 परमेय है, लेकिन पाई जो है वो अपरमेय है, ठीक है ना। पाई 0.123115 डॉट 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 अनंत, तो दशमलव में बढ़ रहा है, ये भी अपरमेय है, क्योंकि निश्चित रूप से नहीं बढ़ रहा है। अगर दशमलव में परमेय करना है तो दशमलव में कोई परमेय संख्या लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। देखिए यह निश्चित रूप से बढ़ रहा है ना, तो यह परमेय संख्या होगा। और यह अनिश्चित रूप से कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे 1, 2, 3, 3 के बाद फिर 1, 5, 6 आ गया, ये निश्चित नहीं है। 3 के बाद 4 आता, 5 आता, निश्चित रूप से एक क्रम से बढ़ता, एक क्रम से नहीं बढ़ रहा है, तो यह अपरमेय संख्या हो गया। रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा, रूट में 3 होगा, रूट में 5 होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है रूट की संख्या को, उसे हम अपरमेय कहते हैं। और इसमें परमेय संख्या में रूट में जो मान होगा वह रूट में 4 होगा, इसका वर्गमूल निकलता है 2, इस परमेय संख्या है। तो यह हो गया।
आगे बढ़ते हैं। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या मैटर को खूब ध्यान से देखिए। कंटिन्यू इवन नंबर, वैसी सम संख्याएं, वैसी सम संख्याएं वैसी सम संख्या है जिसकी बीच का अंतर 2 हो, उसे क्रमागत सम संख्या कहते हैं। बीच का अंतर 2, क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, कंटिन्यू। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे में देखिए खूब बढ़िया से एग्जांपल, बड़ा मजा आएगा आपको। 2 2 इसको कर लेते हैं 4, 4 6 8 8 10 12 20 22 24 28 32 40, यह क्रमागत नहीं है। और यह जो लगातार, देखिए 2 के बाद 4 होता है ना, यहाँ पे देखिए 28 के बाद सम संख्या क्या होगा, 30 होगा, 30 के बाद ना 32 होगा, 32 के बाद 34 होगा, 34 के बाद 40 दे दिया है, नहीं दिया है, तो यह क्रमागत लगातार सम संख्या होना चाहिए। तो यह हो गया हमारा सेम वैसी संख्या है जिसके बीच का अंतर 2 है। अब बीच का अंतर क्या होता है, अंतर समझिए। यहाँ पे अंतर मतलब क्या होता है, कोई इसमें से 2 को लगातार ले लो तो 4, अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटका घटाना। तो ये दोनों में बड़का 4 है ना, तो 4 में से 2 घटाइए, कितना है 2। इसमें से इसको ले लीजिए, कोई लगातार दोनों ले लो, तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, 12, 12 में से 10 घटाइए, इसमें कौन बड़का है, 12, 12 में से 10 घटेगा 2, तो इसका अंतर कितना है 2। तो लगातार कोई भी संख्या होगा सम या विषम, उसका अंतर 2 होता है, और 2 होगा तभी वो क्रमागत होगा, 2 नहीं होगा तो क्रमागत नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक और देते हैं। हमने लिखा यहां पर 20 24, तो दोनों के अंतर करते हैं, दोनों में बड़का कौन है, खूब ध्यान से देखिएगा, दोनों में हमारा जो बड़ा है वह है 24, तो 24 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 4, तो 4 आएगा तो यह नहीं होगा, 4 आएगा तो यह नहीं होगा, तो क्रमागत संख्या हो गया। क्रमागत संख्या जो लगातार हो, उसी तरह आएगा इसके बाद क्रमागत विषम संख्या, वो भी लगातार होता है। इसको देखिएगा, क्रमागत विषम संख्या तो सेम होगा, वैसी विषम संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, उसे क्रमागत विषम संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बड़ा इंटरेस्टेड है ये, बीच के अंतर 2, 1 3 5 7 11 13 15 17 51 53 55 59 101 109। अब इसको जांच करते हैं, इसमें से कौन है कौन नहीं है क्रमागत संख्या। बीच का अंतर 2, तो इस दोनों को हम ले लेते हैं लगातार, इसको ले लेते हैं, तो 5 बड़का ही ना है, 5, 5 में से 3 गया, कितना है 2, यह होगा। कोई 2 को लगातार ले लीजिए, इसको हम ले लेते हैं। इसके बाद देखिए, खूब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, हमने इसको ले लिया, हमने इसको ले लिया है, दोनों में बड़ा कौन है तो 3, छोटा कौन है 1, बराबर कितना आ गया 2, ये भी आ गया हमारा, हो जाएगा ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें बड़का कौन, हम इसको ले लेते हैं, कोई 2 लगातार ले लेंगे, कोई 2 लगातार लेंगे और उसको बड़का में छोटका को घटाएंगे, तो इसमें से बड़का कौन है 17, छोटा कौन है 15, कितना आएगा 2, ये भी हो जाएगा क्रमागत विषम संख्या। इसको घटाएंगे, 53 में से घटेगा 2, 51 तो 2 आएगा, ये भी हो जाएगा। ये 59 में से 55 घटेगा तो 4 आएगा, यह नहीं होगा। 109 में से 101 घटेगा तो 8 आएगा, ये भी नहीं होगा। यह हमारा हो गया अंतर 2 आना चाहिए।
उसके बाद है हमारा संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। देखिए सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है और यह अधिकतर मतलब कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको नहीं आता है कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर। तो इसको डिफिनेशन देखिएगा, परफेक्ट नंबर क्या है इसको देखिए, वैसी संख्याएं जिसका वैसी संख्याएं जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या से संख्या के दुगुना हो, संख्या के दुगुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अब इसको खूब ध्यान समझिएगा, जैसे में आएगा 0 और 100 के बीच 6 और 6 एवं 28 दो ही संपूर्ण संख्या है। तो 0 और 100 के बीच में 6 और 28 दो ही संख्या है जो संपूर्ण संख्या है। अब इसको एग्जाम्पल दीजिए, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या है, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या है जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या से क्या हो, दुगुना हो। जैसे 0 और 100 के बीच में 6 और 28 है, 6 के गुणनखंडन तोड़ेंगे तो होगा 1 2 3 और 6। इस 6 को जोड़िए तो 1 जोड़ 2, इसके गुणनखंडन को जोड़िए 3 जोड़ 6, तो 6 बराबर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, तो 3 3 6 6 12। देखिए तो संख्या से 6 है तो दुगुना हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे दुगुना हो गया। फिर 28 को तोड़ते हैं तो 28 जो है 1 से कटेगा, गुणनखंडन 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 7 चौका 28, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। अब इसे गुणनखंडन को जोड़िए, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 जोड़ 28, इससे न कटेगा। अब उसके बाद यह 1 3 7 7 14 14 28 28 कितना हो जाएगा 56। देखिएगा यह इससे क्या है, दुगुना है कि नहीं है, दुगुना है कि नहीं है। और इसी तरह कोई और संख्या अगर लेते हैं तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देके समझाते हैं, मान लीजिए हमने 20 लिया तो 20 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 10 जोड़ 20, तो 1 3 1 2 3 3 7 7 5 12 10 22 और 20 कितना होगा 42। इससे देखिए तो दुगुना है नहीं है, 20 दूना 40 ना होता है, दुगुना 42 तो नहीं होगा, तो यह नहीं होगा। तो संपूर्ण संख्या हो गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजा आ गया। वैसी संख्या है जिसे गुणनखंडन जो होता है वो उस संख्या से दुगुना होता है, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। 0 और 100 के बीच में 6, क्या 6, 0 और 100 के बीच में 6 और 28 दो ही संपूर्ण संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विआधारी संख्या है, बाइनरी नंबर। यहां पे है 0 और 1 को आधारी या द्विआधारी संख्या कहते हैं। आधारी या द्विआधारी संख्या कहते हैं। तो इसको सबसे सिंपल समझिएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। इसका उपयोग जो होता है कंप्यूटर मशीनरी सामानों में किया जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर मशीनरी सामानों में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसको किसको बाइनरी नंबर कहते हैं,
द नंबर 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। ठीक है ना, इसका उपयोग मशीनरी के सामानों में, कंप्यूटर में इत्यादि में किया जाता है। तो ये रहा संख्या का पूरा होल फिट जानकारी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।